नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 महामारी के मौजूदा हालात को लेकर कल और परसों मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करेंगे। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बातचीत। बिहार में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर बढ़कर 62% से अधिक हुई। अब तक 3,975 संक्रमित उपचार के बाद स्वस्थ हुए। राज्य के सभी जिलों में आज से कोरोना वायरस की जांच होगी। प्रतिदिन 10,000 नमूनों की हो सकेगी जांच। और मानसून प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हुआ सक्रिय। पटना सहित कई जिलों में हो रही है बारिश। सबसे अधिक किशनगंज के बहादुरगंज में 40 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। अब समाचार विस्तार से। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल और परसों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। इस कड़ी में प्रधानमंत्री 17 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे। श्री मोदी 2 समूहों में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ दोनों दिन शाम 3 बजे बैठक करेंगे। इस दौरान कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति के अलावा राज्यों की जरूरतों समेत सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके साथ ही प्रवासी मजदूरों की वापसी और उनके लिए किए गए इंतजाम पर भी चर्चा की जाएगी। बिहार में संक्रमण से ठीक होने की दर बढ़कर 62.5% हो गई है। अब तक 3,975 संक्रमित कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। इधर कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,475 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 186 नए मामलों की पुष्टि हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान 289 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 36 हो गई है। राज्य में अभी तक 1,23,629 नमूनों की जांच की गई। स्वास्थ्य विभाग के लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि राज्य में जांच में मात्र 5% ही कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट में सबसे अधिक सीतामढ़ी में 24 नए मामले मिले हैं। इसके अलावा समस्तीपुर और शिवहर में 16-16, कटिहार में 14, सारण में 13, सीवान और गोपालगंज में 12-12, मुजफ्फरपुर में 11, वैशाली में 10, नवादा, औरंगाबाद और पश्चिम चंपारण में 7-7, पटना में 6, भागलपुर में 5, नालंदा, बांका और बक्सर में 4-4, शेखपुरा तथा पूर्वी चंपारण में 3-3, मुंगेर में 2 और भोजपुर, मधुबनी, गया, लखीसराय, मधेपुरा तथा सहरसा में 1-1 नए मरीज मिले हैं। राज्य के सभी जिलों में आज से कोरोना संक्रमण की जांच शुरू होगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि जांच के लिए अस्पतालों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसके लिए RT-PCR मशीनों के साथ ही CV नेट और TrueNet मशीनें उपयोग में लाई जा रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगले 5 से 7 दिनों में प्रतिदिन कम से कम 10,000 नमूनों की जांच की जा सकेगी। कोविड-19 महामारी से निपटने में विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह अत्यंत उपयोगी है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के प्रमुख डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा है कि फेस मास्क के उपयोग और साफ सफाई से कोविड-19 महामारी पर प्रभावी तरीके से रोक लगाई जा सकती है। हर अवस्था में ये तो देखना बिल्कुल आवश्यक है कि हम मास्क पहन के रखें और उससे कम से कम 50% तक इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है, संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। और दूसरा, जब हम घर से निकलते हैं और ऑफिस दफ्तर प्रवेश करते हैं या वापस आते हैं, तब हाथ बिल्कुल धोना या हैंड सैनिटाइजर के मदद से हमें हाथ को साफ रखना बिल्कुल आवश्यक है। अगर मास्क और हाथ की सफाई हम बिल्कुल इसकी दोनों चीजों के ऊपर ध्यान दें तो तब 60% तक ये पाया गया है कि प्रोटेक्शन मिलेगा, हमें रक्षा मिलेगी। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मोहसिन वली का कहना है कि सूंघने और स्वाद की शक्ति का समाप्त होना भी कोविड-19 महामारी का प्रमुख लक्षण है।
तो ये रिट्रोस्पेक्टिव ये बात सामने आई कि हाँ, इसमें से करीब 30% लोगों को ये टेस्ट का लॉस हुआ और सुनने का लॉस हुआ। जो आपका कुक खाना बना रहा है उसमें संक्रमण को पहचानने का ये सबसे सरल और सबसे आसान तरीका हो सकता है। हम लोगों की जानकारी के लिए, आम लोगों की जानकारी के लिए इस लक्षण को ICMR ने अपने लक्षणों की सूची में ले लिया और इसे कॉमन जो लोग हैं उनको कोविड का ये बहुत अर्ली लक्षण है, बहुत प्राथमिक लक्षण है, इसको पहचानने में और इसको खुद डायग्नोस करने में और सही डॉक्टर के पास जाने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 की चिकित्सा प्रणाली में रेमडेसिविर दवा को केवल आपात स्थिति में इस्तेमाल के लिए शामिल किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि जारी किए गए दिशा निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि फिलहाल इसके इस्तेमाल के लिए ज्यादा परिणाम उपलब्ध नहीं हैं। मंत्रालय का ये स्पष्टीकरण मीडिया में आई उन खबरों के बाद आया है कि रेमडेसिविर का इस्तेमाल कोविड-19 की चिकित्सा के लिए किया जा सकता है और ये देश में उपलब्ध है। मंत्रालय ने कहा है कि यह दवा अमेरिकी खाद्य और दवा प्रशासन से अनुमोदित नहीं है और वहां भी इसका इस्तेमाल आपात स्थिति में ही किया जाता है। आज विभिन्न राज्यों से 9 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से 14,800 प्रवासी बिहार आएंगे। अब तक 1,510 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से 21,19,353 लोग बिहार पहुंच चुके हैं। इधर उत्तर प्रदेश के फफूंद से 750 प्रवासी श्रमिक स्पेशल ट्रेन से नवादा पहुंचे हैं। इन सभी को बस के जरिए होम क्वारेंटाइन सेंटर भेजा गया है। प्रदेश में जरूरतमंदों को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से अब तक 15,78,000 नए राशन कार्ड बना लिए गए हैं। सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि कोरोना संकट के इस दौर में अनुमंडल स्तर पर विशेष अभियान चलाकर नए राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1,22,00,000 राशन कार्डधारियों के बैंक खातों में अब तक 1,000 रुपए की राशि भेज दी गई है। इसके अलावा जीविका की ओर से चयनित राशन कार्ड से वंचित 21 लाख परिवारों को आर्थिक मदद दी गई है। वहीं बिहार के बाहर फंसे लगभग 21 लाख लोगों के खातों में भी प्रति व्यक्ति 1,000 रुपए भेजे गए हैं। इसके अलावा 16 लाख से अधिक किसानों के बीच फसल क्षति मुआवजे के रूप में 501 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। इधर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले प्रवासी कामगारों के लिए विभिन्न जिलों में बनाए गए क्वारेंटाइन सेंटर आज से बंद हो रहे हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर क्वारेंटाइन सेंटर खोले गए थे, जिनमें 15 लाख से अधिक प्रवासी कामगारों को रखा गया। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि क्वारेंटाइन सेंटर बंद हो जाने के बाद जो प्रवासी बिहार आएंगे उन्हें होम क्वारेंटाइन में ही रखा जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया पर चल रहा सख्त लॉकडाउन लगाने का दावा करने वाला संदेश असत्य है। एक ऐसा ही संदेश फेसबुक पर भी चल रहा है जिसमें दावा किया गया है कि 18 जून से सख्त लॉकडाउन लागू होगा। प्रेस सूचना कार्यालय PIB ने ट्वीट में कहा है कि ऐसी किसी योजना पर विचार नहीं किया जा रहा है। PIB ने लोगों से अफवाहों से बचने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के तहत लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लोगों से अपने विचार भेजने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम एक ऐसा जीवंत माध्यम है जो 130 करोड़ भारतीयों की शक्ति को दर्शाता है। कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार फोन नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड करा सकते हैं। इसके अलावा लिखित रूप में नमो ऐप पर भी विचारों को भेज सकते हैं। मॉनसून प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सक्रिय हो गया है। पटना सहित कई जिलों में बारिश हो रही है। राज्य के पूर्वी हिस्से में मानसून के कारण अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे अधिक किशनगंज के बहादुरगंज में 40 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 4 दिनों तक सामान्य से अच्छी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान भागलपुर, अररिया और किशनगंज में गरज के साथ तेज बारिश हो सकती है। वहीं राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मौसम विभाग ने वज्रपात को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। पटना और गया में मानसून के पहुंचने के साथ ही देर रात से ही लगातार बारिश हो रही है। पटना में अगले 2 दिनों तक बारिश की संभावना है। बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है।
पटना को जल जमाव से बचाने को लेकर नगर विकास और आवास सचिव आनंद किशोर ने पटना जिला प्रशासन को 2 दिनों में पटना नगर निगम के साथ दानापुर, फुलवारी और खगौल नगर परिषदों के नालों की उड़ाही की जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। इस निर्देश के बाद जिलाधिकारी कुमार रवि ने 7 अलग अलग विशेष टीमों का गठन कर जांच का आदेश निर्गत कर दिया है। राज्य में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 54,000 परिसरों को विकसित किया जाएगा। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि पहले चरण में 22 जगहों पर बाजार समिति निर्माण की स्वीकृति दी गई है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की ओर से एक राष्ट्र एक बाजार की व्यवस्था की घोषणा की गई थी। इसी के तहत इस कार्य को शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल राज्य में 400 करोड़ रुपए की लागत से बनी विभिन्न सड़कों और पुलों का उद्घाटन करेंगे। श्री कुमार गंडक नदी पर बने 70 घाट पुल और लखीसराय बाईपास रोड का उद्घाटन करेंगे। साथ ही 122 करोड़ रुपए से बनने वाली परियोजना का शिलान्यास भी करेंगे। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री 122 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित सासाराम उत्तरी बाईपास योजना का भी शिलान्यास करेंगे। और इस बीच आपको देश में कोरोना के संक्रमित लोगों की संख्या का अपडेट दे दें। देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3,32,000 हो गई है। केंद्र सरकार के अनुसार देश भर में कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले रोगियों की संख्या 50% से अधिक हो गई है और अब तक लगभग 1,70,000 रोगी ठीक हो चुके हैं। मृतकों की कुल संख्या 9,520 हो गई है। पटना के पीएमसीएच में थैलेसीमिया डे केयर सेंटर की शुरुआत की गई है। इस सेंटर में विशेष रूप से थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए ब्लड रखा जाएगा। पीड़ित बच्चों की खून की जांच की भी पूरी व्यवस्था इस डे केयर सेंटर में ही की गई है। पीएमसीएच के प्राचार्य डॉक्टर बीपी चौधरी ने बताया कि शिशु रोग विभाग के अंतर्गत इसका संचालन होगा। इधर अभी खबर मिल रही है कि औरंगाबाद और गया जिले की सीमा पर एक भीषण सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मृत्यु हो गई है। विस्तृत ब्यौरे की प्रतीक्षा है। परिवहन विभाग ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत भोजपुर जिले को 1 करोड़ 10 लाख रुपए आवंटित किए हैं। अररिया नगर थाना अंतर्गत गौरीचक के समीप पुलिस ने एक ऑटो रिक्शा से 181 लीटर विदेशी शराब के साथ 4 तस्कर को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर के मनियारी पंचायत के सिलौत बैद्यनाथ गांव में एईएस बीमारी से एक बच्चे की मौत हो गई। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत गया के मानपुर स्थित पटवा टोली में प्रवासी कुशल मजदूरों के लिए नियोजन मेले का आयोजन किया गया। इसके तहत विभिन्न प्रदेशों से वापस आए 100 से अधिक प्रवासियों को काम मुहैया कराया गया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान का शीर्षक है, पटना के अभिनेता सुशांत ने डिप्रेशन में जान दी। 12 फिल्मों से सुशांत सिंह राजपूत ने पहचान बनाई। इस खबर को अपनी प्रमुख लीड बनाते हुए दैनिक भास्कर लिखता है, बॉलीवुड ने स्टार खोया, पटना का तो गुलशन ही उजड़ गया। मुंबई में होगा आज अंतिम संस्कार। दैनिक जागरण ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा की खबर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हवाले से लिखी है, देश के सम्मान से कोई समझौता नहीं, चीन से तनाव पर रक्षा मंत्री ने कहा, बातचीत से मामले को सुलझाना चाहते हैं दोनों देश। प्रभात खबर की सुर्खी है, सड़क पर पालतू मवेशी मिले तो मालिक पर 5,000 जुर्माना। आज अखबार का शीर्षक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने दिए संकेत, तय समय पर ही होगा बिहार चुनाव। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 महामारी के मौजूदा हालात को लेकर कल और परसों मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे संवाद। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बातचीत। बिहार में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर बढ़कर 62% से अधिक हुई। अब तक 3,975 संक्रमित उपचार के बाद स्वस्थ हुए। राज्य के सभी जिलों में आज से कोरोना वायरस की जांच होगी। प्रतिदिन 10,000 नमूनों की हो सकेगी जांच। और मानसून प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हुआ सक्रिय, पटना सहित कई जिलों में हो रही है बारिश। सबसे अधिक किशनगंज के बहादुरगंज में 40 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।